चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड की, और गोल्ड ने आज एक बार फिर से नई ऊंचाई को छुआ है। एमसीएक्स यानी घरेलू वायदा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 50,700 रुपए के पार चला गया है। कल ही मार्केट ने 50,000 का स्तर पार किया था और आज बाजार ने 50,700 की रिकॉर्ड ऊंचाई को पार कर लिया है। जबरदस्त तेजी है और एक साल में करीब 44% का रिटर्न गोल्ड में मिला है। और चांदी का भाव भी आज एक बार फिर से 62,000 के पार चला गया है। तो जबरदस्त तेजी है सोने और चांदी की कीमतों में। क्या बाजार की ये तेज रफ्तार अभी कंटिन्यू रहने वाली है, और अगर हाँ तो दाम कहां तक जाएंगे? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के पूर्व चेयरमैन नितिन खंडेलवाल। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ नितिन जी। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि 40 से 50,000 की जर्नी तय करने में गोल्ड को 6 महीने लगे हैं, 50 से 60,000 की जर्नी तय करने में कितने महीने लगेंगे? यानी 60,000 का भाव कब तक देख पाएंगे अब? देखिए मृत्युंजय जी, जब 31,000 का भाव था हमने 37 बताया था टाइमलाइन के साथ, 37 के बाद हमने 45 बताया था और 41 में तो मेरी आपके चैनल पे काफी अच्छी डिबेट हुई थी और उस समय 50 का हमने जो प्रेडिक्शन अगस्त का दिया था उसके पहले ये रेट आ गए। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से न्यूज आ रही है इंटरनेशनल मार्केट में, एफओएमसी की जो मीटिंग है उसमें अगर इंटरेस्ट रेट पे अगर इस बार 25 पैसे कम करते हैं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, तो ये रेट तो आने वाले 1 वीक में 52,000 होने की चांसेस मुझे दिख रहे हैं। स्टिमुलस पैकेज की बात चल रही है, इलेक्शन का ईयर है और स्टिमुलस पैकेज अगर आता है यूएस के अंदर तो भी इसका इफेक्ट इसके ऊपर आता ही दिख रहा है। ऐसे कई रीजन है। कोरोना वायरस एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि जो भी बैड न्यूज आती है वो गुड फॉर गुड बोले जाती है। तो मुझे नितिन जी रीजन सबको मालूम है, नितिन जी रीजन सबको मालूम है कि कोरोना की वजह से दुनिया भर में सुरक्षित निवेश के तौर पर मांग बढ़ रही है, गोल्ड के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे ये बता दें सर कि दिवाली पर हमें किस भाव पर गोल्ड मिलेगा? मुझे लगता है दिवाली में 60,000 है ना वो हमको गोल्ड लेना पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल तेजी अभी पूरी आई नहीं है। $1945 का जो पिछला हाई था वो ब्रेक होते दिख रहा है अभी, और चांदी में भी 40% पीछे चल रही है अभी पिछले हाई से। तो मुझे लगता है कि बड़ी बात नहीं है गोल्ड के रेट 60,000 होना और चांदी 75। तो दिवाली पे आप कह रहे हैं कि गोल्ड 60,000 और चांदी 75,000, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो यहां से 10,000 रुपए की तेजी आपको गोल्ड में दिख सकती है और 15,000 की तेजी आपको करीब करीब चांदी में दिख सकती है। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि गोल्ड का प्राइस आगे होने क्या वाला है। चलिए अब गोल्ड के बाद बात करते हैं शेयर मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने फिर से रफ्तार पकड़ी और निफ्टी 83 अंकों की मजबूती के साथ 11,200 के पार बंद हुआ। तो सेंसेक्स 269 अंकों की तेजी के साथ 38,140 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, बैंक, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर से बाजार को मजबूती मिली। बाजार पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुशल बताइए। जी, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी थी और कल के कंसोलिडेशन के बाद आज बाजार में अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला। इनफैक्ट यहां पर आयशर मोटर्स टॉप गेनर निकल के आया है निफ्टी में, वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी रिकॉर्ड हाई बनाए और प्राइवेट बैंकिंग और पीएसयू बैंक स्पेस जो है आज अच्छा अपमूव दिखाता हुआ नजर आया। पर ऑन द फ्लिप साइड जो लूजिंग साइड पर थे, खराब कमेंट्री के बाद एक्सिस बैंक में गिरावट देखने को मिली, साथ ही श्री सीमेंट और आईटी स्पेस से टीसीएस दबाव में देखने को मिले। वहीं फार्मा स्पेस जो था वहां पर आज लगातार दूसरे दिन तेजी का मूव हमें देखने को मिला, जिसमें नैटको फार्मा 9% का अच्छा अपमूव यहां पर रहा। साथ ही डेविस लैब, ग्रैन्यूल्स इंडिया में भी तेजी बनती हुई नजर आई। रियल्टी स्पेस भी काफी फोकस में था, 5 से 7% का उछाल यहां पर भी आया। साथ ही ओएमसी स्पेस, आप देखिए बीपीसीएल की डाइवेस्टमेंट की जो खबरें आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं तमाम ये जो पैक्ट है आज फोकस में था और बढ़िया तेजी यहां पर भी बनती हुई नजर आई। और ऑटो स्पेस, इनफैक्ट टू व्हीलर में कहूंगा स्पेसिफिकली, यहां पर अच्छा अपमूव रहा। आयशर मोटर्स के साथ साथ टीवीएस और साथ ही बजाज ऑटो, यहां पर भी बढ़िया जो है आपको रुझान देखने को मिला। और बैंकिंग स्पेस की जो मैं बात कर रहा था, तो आईसीआईसीआई बैंक के साथ कोटक और आरबीएल बैंक, यहां पर भी 2 से 2.5% की तेजी बनती हुई नजर आई। पर आईटी स्टॉक्स लगातार दूसरे दिन भी कंसोलिडेशन के जोन में रहे और यहां पर हमें गिरावट का रुझान देखने को मिला। बहुत शुक्रिया कुशल आपका बाजार का ये पूरा एक्शन बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोजारी बायोटेक ने शेयर बाजार में शानदार एंट्री की है। बीएसई पर कंपनी का शेयर 425 रुपए के इशू प्राइस से
60% ऊपर यानी 670 रुपए पर लिस्ट हुआ है और 699 रुपए के हाई को भी टच किया है। 496 करोड़ रुपए के रोजारी बायोटेक के आईपीओ को करीब 80 गुना बोलियां मिली थी। इसके लिए शेयर की कीमत 423 से 425 रुपए तक तय की गई थी और 35 शेयर वाले एक लॉट के लिए निवेशक को 14,875 रुपए निवेश करना था। जी बिजनेस पर दी गई थी पैसे लगाने की राय। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की, और खबर यह है कि एमआरपी यानी मिनिमम रिटेल प्राइस से मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज्यादा कीमत वसूलना अब दुकानदारों को भारी पड़ने वाला है। जी हां, सरकार जल्द ही नाप तौल कानून में बदलाव करने जा रही है। क्या है खबर, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चेतन भूटानी जुड़ रहे हैं इस वक्त। चेतन, क्या है पूरी खबर? देखिए मृत्युंजय जी, सरकार नापतोल कानून में बहुत बड़े बदलाव करने जा रही है, उसको डीक्रिमिनलाइज करने जा रही है। पहले जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में प्रोविजन होते थे, प्रावधान होते थे कि अगर कोई कंपनी इलीगल तरीके से स्टैंडर्ड वेट्स नापतोल में कुछ गड़बड़ी करती है तो उसको सीधा जेल टर्म की बातचीत होती थी। लेकिन सरकार उसको डीक्रिमिनलाइज करना चाहती है। सरकार चाहती है कि हर चीज पर, छोटी छोटी चीजों पर जेल जाने की धमकी ट्रेडर्स को, कंपनियों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंज्यूमर्स को और भी ज्यादा एम्पावर किया है। तो दूसरी तरफ सरकार अपने ट्रेडर्स को भी थोड़ी रियायत देना चाहती है ताकि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सके। तो सरकार अब चाहती है कि ये डीक्रिमिनलाइज हो जाए और जेल टर्म कंप्लीटली एबॉलिश हो जाए। सरकार अब ये चाहती है कि एमआरपी से ऊपर कोई भी सामान बेचा जाएगा तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। कोई वेट और स्टैंडर्ड में अगर ऑल्टरिंग की जाती है, तो छेड़छाड़ करी जाती है, तो उसमें जेल टर्म नहीं होगा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नॉन स्टैंडर्ड वेट इक्विपमेंट अगर यूज करता है कोई ट्रेडर या कोई कंपनी, तो उस पर भी 10 लाख रुपए तक का पेनल्टी लगा जाएगा, लेकिन जेल टर्म नहीं होएगा। नॉन स्टैंडर्ड वेट के प्रोड्यूस को मैन्युफैक्चर चेतन, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं। चेतन, आप बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं। चेतन, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि इसकी शिकायत कैसे की जाएगी, क्योंकि मान लीजिए कोई दुकानदार अगर एमआरपी से ज्यादा पैसा वसूलता है तो वो कुछ लिखित में तो मांगता नहीं है कि आपको इतने पैसे देने होंगे, तो इसकी शिकायत करने का क्या तरीका होगा? इसको लेकर कुछ गाइडलाइन आई है क्या? देखिए, अभी मृत्युंजय जी, ये अभी कंज्यूमर कंसल्टेशन लेवल पर है। इसका कैबिनेट नोट अभी और 2 महीने में बनेगा। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया है कि इसके सारे स्टेक होल्डर्स को बोला है कि जो भी कमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, वो सब भेजे जाए सरकार को, ताकि सरकार सब कुछ एकजुट करके लिख जाए। लेकिन आपका जो सवाल है वो एकदम सही मानने में सही है कि कस्टमर कंप्लेंट कैसे करेगा, तो उसके लिए भी सरकार काफी महत्वपूर्ण चेंजेस लेके आएगी नापतोल कानून के अंडर, जिसमें एक प्रावधान दिया जाएगा, एक स्टेज भी दिया जाएगा कस्टमर कंप्लेंट करने के लिए, ताकि कस्टमर भी हैरेस ना हो और ट्रेडर भी हैरेस ना हो। तो काफी क्लियर गाइडलाइंस भी इशू होंगी, लेकिन अभी ये प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। इसका कैबिनेट नोट लगभग 2 महीने बनेगा, तो 1 से 2 महीने के अंदर सारी क्लैरिटी आ जानी चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया चेतन आपका इस पूरी खबर के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।